नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में हैं। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के तरफ से नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका अहम होगी और पार्टी जितना विश्वास करती है उससे ज़्यादा खड़ा उतरने का काम करेगी। देखिए एक भव्य नज़ारा। इस बार मैं यही कहूँगी कि ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो प्यार है और जिस तरह से आज बिहार बंद भी है और ये लोग दिखा दिए, आज वो दिखा दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल में हमारे कार्यकर्ता का कितना प्यार है। और जो हम लोग का नवसंकल्प सभा है, ये आज सभा सफल रहा। हमारे यहाँ पे जितने सीनियर मौजूद है, हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये सभा इतने लाखों करोड़ लाखों 2 लाख से ऊपर यहाँ जनता का भीड़ है, हमारे कार्यकर्ता लोगों का भीड़ है। इस तरह से हमारा सभा ये सफल रहा। बिहार में रोका गया सवाल है हमारे विरोधी लिए हम लोग ये सभा यहाँ पे रखा गया है और ये सभा उनकी हर माँ को जिस तरह से गाली दिया गया, कोई माँ गलत नहीं होती है, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ के कोख से पैदा होता, वो माँ गलत नहीं हो सकती है। उन्हीं के समर्थन साफ लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि राजनीति में किसी माँ का नाम आना गलत है। राजनीति में किसी की माँ के ऊपर में बात करना, टिप्पणी करना बहुत गलत है। मैं राजनीति में हूँ, मेरा भी बच्चा है, मैं हेमलता पासवान, मैं भी उस टाइम से हूँ जिस टाइम से सर बड़े साहब मरे थे, उस टाइम से मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाया कि आप आइए इस पार्टी में। उस टाइम से मैं उनके साथ खड़ी हूँ, दुख सुख में हर समय मैं खड़ी हूँ। और कोई भी ऐसा सभा नहीं है, चाहे राजगीर हो, कोई भी सभा, चाहे गया हो, हर जगह यहाँ भी मैं एक बार आप अपना परिचय बताइए। मैं हेमलता पासवान, प्रदेश महासचिव। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। परिचय बताइए। मेरा नाम कविता कुमारी है, हम कुदानी प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष हैं और यहाँ पर अभी हम चिराग पासवान जी के स्वागत में आए हैं। जितना बन सके उतना हम कार्यकर्ता को भी लाए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि आज बिहार बंद था, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आदमियों से मिलने के लिए। यही हम लोग को आगे प्रोत्साहित करता है कि हम चिराग पासवान जी अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और उनको तैयार किया जा रहा है। के लिए तो बहुत कुछ मोदी जी किए हैं और चिराग जी भी करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम महिला का ही दर्जा दिया जा रहा है। अभी 35% आरक्षण भी दिया गया है और आगे भी महिला के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके सहयोग से बहुत कुछ। एक बार अपना परिचय बताइए। कविता कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष, कुठानी प्रखंड अध्यक्ष। आज बिहार बंद है, संपूर्ण बिहार बंद है और ये आयोजन किया गया, तो क्या ये शोभनीय है? क्या कहेंगे आप? बहुत ही निंदनीय है, चाहे जो भी हो। जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो गाली दिया, शब्द किया है, बहुत ही निंदनीय शब्द है। और बंदी के साथ साथ हम लोग एनडीए का घटक दल में भी है, इस पर पूरे लोकता हम लोग दुखित है। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपने मन से इस गाली को, इस अपशब्द को अच्छा नहीं कहेंगे और हम भी इसको घोर निंदा करते हैं। संजय पासवान, प्रदेश महासचिव SC/ST लोजपा रामविलास। महासभा का क्या प्रयोजन क्या रहा? किसका? नव महासंकल्प का क्या प्रयोजन क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए नव संकल्प है, जो मजबूती से आज के बदलते परिदृश्य को पूरा करने के लिए है। नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर में जो अभद्र बताया गया बिहार बंद में, इसमें आज का प्रयोजन को लेकर के विपक्ष क्या सवाल उठाएंगे, उसके कैसा जवाब देंगे? विपक्ष भी बता
क्या विपक्ष बोले? विपक्ष क्या सवाल करेगा ये विपक्ष जाने। विपक्ष का सवाल भी बताइए हम लोग करेंगे। विपक्ष के पास सवाल है सही, बिहार के विकास के मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, नीति की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अधिकार की बात कर रहा है जो अधिकार लूटते हैं। आपको भी देख सर, आज पहले आपके पार्टी का स्लोगन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो चेंज है नौ महासभा, ये क्या मैसेज इन कर रहे हैं? हमारे पार्टी का पहले से विजन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब विनोद हाजीपुरी, कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से आए हैं। आज जब अपना देश बना है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब भी चिराग भाई का जहाँ भी कार्यक्रम होता है लगभग जगह पर हम जाते आते रहते हैं, इसलिए कि चिराग भाई युवा का नेता है। आपके नेता से अभी तक मुलाकात हुआ कि नहीं आपका? जे आपके नेता से, चहीते नेता से आपका अभी तक मुलाकात हुआ या नहीं हुआ? मुलाकात हुआ है, कई एक बार मुलाकात हुआ है। इन्होंने हमसे मुलाकात भी किए हैं, बहुत हमको सराहे हैं, गले से भी लगाए हैं। आज मुजफ्फरपुर के पावन धरती पे चिराग पासवान जी का आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और इस योजना का जो प्रोग्राम रखा गया, क्या आयोजन क्या है? सबसे पहले आपको हमारे मीडिया भाई को हमारे तरफ से प्रणाम और सलाम। ये तो पूरे बिहार में हम लोग का नवसंकल्प महासभा का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है और लगभग 6-7 जगह तो हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज़न, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विज़न जो है उसको अपने लोगों के बीच में रखते हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और जहाँ जहाँ कार्यक्रम उनका होगा हम लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में ये खबर आई है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी की मांग पे अभद्र जो बात कहा गया उसमें बिहार बंद था, और इधर चिराग पासवान जी जो कि उनके हनुमान कहे जाते हैं, तो फिर आज के डेट में इस आयोजन को कैसे रखते हैं? अब देखिए, ये तो हाई लेवल का चीज़ है, मगर हमारे जितने भी समर्थक है, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहपूर्ण हैं और वो इतना बाधा होते हुए भी, हर जगह रोड जाम होते हुए भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए हैं। इसे आपको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के चहेता हैं, कोई भी बाधा उनके कार्यक्रम को रोक नहीं सकती है। क्या कहेंगे? आज नरेंद्र मोदी के माँ के ऊपर में जो बात कहा गया उसको बिहार बंद है और 12 बजे तक बंद था, और इधर चिराग पासवान जी आए हैं, तो किस तरह से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा? कार्यक्रम तो हमारी पार्टी का बहुत पहले लग चुका था, और ये जो अभद्र भाषा वाली बात हुई है ये कुछ दिनों पहले हुई है, और हमारे पार्टी के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और प्रधानमंत्री की माँ को कुछ बोला गया है, और मुझे लगता है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, और इस मंच से उन सारे लोगों को जो प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में या किसी भी पॉलिटिकल फिगर की माँ के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको भाषा की शैली आज हमारे नेता इस मंच से सिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं महेंद्र है, लोक जनशक्ति पार्टी मंत्री। ये जो आप निशान बना है हेलीकॉप्टर, ये आपने मार्केट से खरीदा है या खुद बनाया है? नहीं नहीं, ये हमारे मित्र बनाते हैं। आपके मित्र बनाते हैं? बनाते हैं। हाँ। और जब भी माने कहीं प्रोग्राम होता है तो हमारे मित्र रामचंद्र आपको कई बार देखा गया है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रोग्राम में, तो आज आपको खबर कैसे मिला कि आज यहाँ प्रोग्राम है? नहीं, हमको तो बराबर खबर मिलता रहता है। हर प्रोग्राम जो होता है हम लोगों को खबर मिलता रहता है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जो ये हेलीकॉप्टर लेकर के आए, इसका क्या कीजिएगा? ये आज हेलीकॉप्टर हम माननीय चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को देने के लिए लाए हैं। साथ ही मेरा निशान हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर का चुनाव चिन्ह है, उनको गिफ्ट के रूप में मैं मौका मिलेगा देंगे।
अपना परिचय बताएं। डॉक्टर पवन जायसवाल, प्रदेश सचिव लोजपा रामविलास, कहाँ के रहने वाले हुए? भागलपुर। फिलहाल वर्तमान में खगड़िया सांसद प्रतिनिधि हैं। आज जो चिराग पासवान जी का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ के नेता भी हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2 महीने पहले एक आंधी उठी थी बिहार में, शाहबाद की धरती से, जिन्होंने ये बात साबित कर दिया कि चिराग पासवान केवल एक समुदाय, एक जाति विशेष के नेता नहीं है, बल्कि वो पूरे बिहार के नेता है। बिहार के हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग चिराग पासवान को नेता मानते हैं। उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ना किसी धर्म की बात करता है, ना किसी जात की बात करता है, ना किसी समुदाय की बात करता है, वो केवल विकास की बात करता है। जो विकास आज बिहार में इतने दिनों से जो कह सकते हैं कि जो अवस्था नहीं आई थी, अब चिराग जी के नेतृत्व में बिहार उस विकास को छुएगा, उस तरह से चलेगा। आज चूंकि बिहार बंद में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मां के ऊपर में बहुत सारी बात कही गई और आज ये आयोजन किया गया। विपक्ष का ये भी कहना है कि कहने के लिए हनुमान है और रावण का कर्तव्य निभा रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हमारे तमाम, केवल मुजफ्फरपुर जिला में को छोड़ के अगर देखें तो कि पूरे बिहार के कार्यकर्ता जो है मजबूती से एनडीए के बंदी में साथ। आज जैसा कि ये दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं, चूंकि हमारी जो है ये सभा जो है पहले से प्रस्तावित थी, बाद में बंद की घोषणा हुई और वो बंद भी 12 बजे दिन तक है, जिसमें सड़क मार्ग का कहीं कोई प्रयोग नहीं है। और इस मंच से ये सुबह में जिस तरह का लग रहा था जी, अभी अपने चैनल में जनता को दिखाना चाहूँगा कि अभी वो जन सैलाब खड़ा होने की भी जगह नहीं बच रही जी। आपको पता होना चाहिए हमारे कार्यकर्ता 12 बजे तक बंदी में थे और उसके बाद हमारी सभा में यहाँ पहुँचे हैं। आज इस मंच से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में जो अपशब्द विपक्षियों के द्वारा उनके संस्कार बता रहे हैं, ये मंच आक्रोश से भरा हुआ है और जिनको आप हनुमान कहते हैं वो हनुमान है। इस मंच से वो इन चीज़ों का जो है ना खुलासा करेंगे कि कितना आक्रोश बिहार की जनता में इस बात के लिए है। माँ होती है जिसका अपमान नहीं सहेगा बिहार। छोटू पोद्दार, खगड़िया लोकसभा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो चिराग जी आ रहे हैं यहाँ पे सभा करने के लिए, यहीं से मोदी जी के बारे, उनकी मां के बारे में जिस तरह से विपक्ष ने बोला है, ये बहुत ही निंदनीय है और यहीं से चिराग जी अपनी बातों को रखेंगे विपक्ष के खिलाफ। एक सवाल है सत्ता के गलियारों से, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान जो आज हैं वो अपने पिता के बदौलत है, नहीं तो उनका कुछ नहीं है। नहीं, देखिए इसमें सच्चाई भी है, चूँकि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसमें कहीं से कुरेज नहीं है, सही बात है। क्या माना जाए, पिता का छवि माना जाए या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें पिता का छवि साफ झलकता है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं यही कहूँगा, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नेता जिन्होंने हमारी पार्टी की स्थापना की थी, उनका नेतृत्व, उनके संस्कार जहां एक और हमारे नेता में चिराग पासवान जी में भरा हुआ है, वहीं उन्होंने 2021 में पार्टी टूटने के बाद इस बात को साबित कर दिया। अच्छा बताओ। मैं संतोष कुमार, भागलपुर। मुख्यमंत्री में किसे देखना चाहते हैं? ये बंदी तो हमारा जो है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक था और अभी हमारा कार्यक्रम जो है चिराग जी के आने की घोषणा 2:30 बजे के लगभग है। अब वो सभी बंदी को खत्म करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भेज के इस बंदी को करवाए और उसमें पूरी तरह से भागीदारी दी है। अब वो इस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम का समय रखा गया था वो 2:30 बजे किया गया, उस समय से बढ़ा के, और वो अभी उपस्थित होंगे और इस मंच से जो है सभी को, पूरे जनता को ये जवाब देंगे कि चिराग पासवान जी ने जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का जो अपमान किया है, उस चीज़ को लेकर अभी सभी जनता के बारे में अपने बात को रखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किस विषय पे बताइएगा तब। ये कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, नरेंद्र मोदी जी
देखिए, हर मनुष्य का जो उत्पत्ति होती है वो माँ से होती है, तो माँ से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। अगर किसी की माँ को गाली देते हैं तो ये बहुत ही जीवन का कष्टदायी बात है। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, उनकी माँ को गाली देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये कहा जा सकता है कि राजनीति में किसी भी का माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये कदापि नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही धरती पे सबसे। मैं भागलपुर से जिला परिषद अध्यक्ष, मेरा नाम हुआ मिथुन कुमार यादव। आपका परिचय? मैं संतोष कुमार, भागलपुर से। रोजगार के लिए आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूं एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूं जब बंबई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ में। और यही सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर यह जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है कि आज लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी लोकप्रियता कोई कहां से ले आएगा? ये भीड़, ये जन सैलाब जो लोग आज बार बार हमारे पार्टी और नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उन लोगों को आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि ये भीड़ यदि बिहार की धरती पे किसी एक नेता के लिए जी जान के साथ अपने घर से निकलकर सुबह यहाँ पर मौजूद है तो उस नेता का नाम चिराग पासवान है। और ये अभी ये नव संकल्प सभा तो अभी एक मात्र शुरुआत है। अभी तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा बिहार बाकी है। अभी तो पूरा बिहार बाकी है। हम भी
हम भी यहाँ मौजूद तमाम नौजवान साथी, ये हम नहीं कहते हैं, ये जितने पुराने राजनीतिक लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी और जमाना किस ओर चल रहा है, ये बिहार के लोग भी बोलने का, गाली देने का काम किया गया। ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच पे ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया गया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी माँ बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम करे। एक तरफ गाली देने वाले दल हैं, एक तरफ सम्मान देने वाले दल हैं। ऐसे में साथियों, आज बस ये आग्रह आपसे करने आया, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने शाहबाद के आरा से इसकी शुरुआत की, नालंदा के राजगीर हम लोग गए, हम लोगों ने सारण के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, हम लोगों ने मुंगेर में, गया जी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि एक परिचय बताएं। मेरा नाम मंजू पासवान होगा, महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हूँ। आज मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जी का जो प्रोग्राम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस समय आप आई हैं? हम आए हैं 10 बजे आए हैं। हाँ जी। सबसे पहले एक सवाल ये है कि आज का प्रोग्राम 11 बजे से होना था, थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके पीछे क्या मुख्य कारण क्या रहा? कारण वही है कि जो माननीय मोदी जी हैं, उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको माँ को अपशब्द गाड़ी देने के कारण इसमें विलम्ब हो रहा है और हुआ है। लेकिन मतलब आवागमन में रोड में स्थिति दयनीय बनी। जी जी, इसके वजह से हम लोग, इसी वजह से हम लोग मंच से चाहते हैं मैसेज। अच्छा, सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहीते हैं, तो आखिर इस प्रोग्राम को करने से पहले या करने के बाद क्या मतलब क्या सोच क्या रहा? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी नरेंद्र जी के हनुमान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो सभा हो रहा है, अब अपना परिचय बताएं, कहाँ से आई हैं, नाम क्या है? मैं गुंजन कुमारी, कुशेश्वर स्थान 78 विधानसभा से, दरभंगा जिला से, और हम लोग नव संकल्प महासभा को सफल बनाने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने समर्थकों के साथ। आप वहाँ पे क्या किस पोस्ट पे हैं? हम महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हम अपने जिला में, और कुशेश्वर स्थान 78 विधानसभा की भावी उम्मीदवार जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं एक दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। 2025 की जो चुनाव है, ये छोटा मोटा चुनाव इस बार का नहीं होना, बहुत सी पार्टियां हैं, लंबी रेस की तैयारी है, तो इसमें जो नेता हैं रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम लोग उनको बहुत ज़ोर शोर से हम लोग उनके हाथों को मजबूत किए हैं और करते रहेंगे। हम लोग बड़ी उम्मीद और आशा के साथ उनका कार्य करता है, और बहुत खुशनसीब हैं हम लोग जो हमारे पास ऐसे नेता हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इसी जोर शोर की तैयारी है हमारी।
अच्छा, एक अहम सवाल है लोगों के बीच में, शायद लोगों ने इस तरफ ध्यान ना दिया हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या? कहते हैं कि पिता पुत्र, तो चिराग पासवान जी के अंदर खुद की छवि है या उनके पिता का भी कुछ छवि है, क्या लगता है? देखिए इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर जाना जाए, देखिए जिनका पुत्र है उनका तो लक्षण होगा ही ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। अंश तो उनका है, उन्हीं का है। रही बात नाम पिताजी का तो है ही, लेकिन इनका खुद का मेहनत है, खुद का मेहनत है। बहुत जिस तरह से पार्टी टूटा, अपने फैमिली के लोग ने परेशान किया, कुछ राजनीतिक माहौल से परेशान हुए, लेकिन उस स्थिति में जिस तरह से इन्होंने अपना जगह बनाए, लोगों के बीच में अपना प्यार लाए, तो इनका खुद का मेहनत है। बहुत संघर्ष किए इस जगह को पाने के लिए, कोई ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिला है जी, और महिला होकर घर की दहलीज को पार करके राजनीति में आई, लोगों की सेवा करने आई, ये सोच कब से, कैसे प्रोत्साहन मिला आपको, क्या सोचते हैं? यही बात तो है, लोग कहते हैं महिला है, महिला अब किसी से कमज़ोर नहीं। हम आधी आबादी की वो हिस्सा है जो हम पुरुष से अधिक मात्रा में लड़ाई लड़ सकते हैं, पुरुष से अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ की कंपटीशन पास कर सकते हैं। आधी आबादी को कोई कमज़ोर ना समझे, घर से चौखट से पैर उठाए। चिराग पासवान जी की सरकार बनती है तो आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, जो आपके क्षेत्र में कमी लग रहा हो, जिस पे आपका नज़र हो, ध्यान हो? देखिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सरकार जब बनेगी, तो हमारे पार्टी का जो विज़न है, उस विज़न के अंदर में कितनी बातें छिपी हुई, कितनी विकास की चर्चाएं होती है उस विज़न में, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में। उस सोच के साथ हम अपने क्षेत्रवासियों को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के सोच के साथ अगर आप लोग आते हैं, पहला प्राथमिकता शिक्षा है, उसके बाद जो मार्ग है, रोड की समस्या है हमारे क्षेत्र में, वो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे पहला, दूसरा तीसरा व्यवस्था है स्वास्थ्य। जिस तरह का सरकारी हॉस्पिटल का जो रूल नियम होता है, विधि व्यवस्था होता है, वो हमारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन में है। अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे जनता को दिया जाएगा। हमारे अगर बिहार में ऐसी उद्योग होता है, हमारे बिहार वासियों ट्रेन में लद के दूसरे प्रदेश जाते हैं काम करने, वो सब हमारे बिहार में प्लान की बहुत बढ़ी हुई, प्लान ख़त्म नहीं हो रही है। हमारे बिहार में ऐसे उद्योग कंपनियां होती तो ये प्लान भी शायद ख़त्म हो जाता। तो ये सारे प्लान की शिकार हमारे बिहार वासियों हैं, और इस चीज़ को ख़त्म अगर करना है तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ना होगा सभी को। अपना परिचय बताएं। मैं गुज्जन कुमारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला से, और कुशेश्वर स्थान 78 विधानसभा की भावी प्रत्याशी। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के चहीते रहे हैं, तो आज जिस तरीके का विडंबना बना हुआ है, बिहार बंदी का जो माहौल है, तो वैसे में क्या ये शोभनीय है? देखिए, जहाँ तक ये बात रहा कार्यक्रम को लेके, तो ये कार्यक्रम का तारीख बंदी से पहले घोषणा कर दिया गया था, ये तारीख फिक्स कर दिया गया था। लेकिन आज बिहार बंद है, उसमें हम लोग पूरे एनडीए गठबंधन से जितने भी घटक दल के कार्यकर्ता हैं, सभी इसको समर्थन किए हैं। हम लोग भी बंदी में सम्मिलित होकर आज कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं। और जब श्री राम पे बाधाएं जब आई थी, माता सीता पे जब रावण उन पे जब उंगली उठाया था, तो हनुमान जी उनके लिए तत्पर थे, खड़ा थे। आज वही श्री राम की माँ को जब अभद्र बात कहा गया विपक्ष के द्वारा, तो मेरे नेता हनुमान आज यहाँ मुजफ्फरपुर के मंच से हनुमान बन के अपने श्री राम के लिए और उनकी माता के लिए आज मंच से दहाड़ेंगे और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बाबा गरीबनाथ के यहाँ पर पावन धरती है, इससे दिया जाएगा उनको सीता माता के नगरी भी है। आप अपना परिचय बताएं। हम सकरा प्रखंड से हैं और प्रदेश सचिव हैं, और चिराग भैया का, आदरणीय चिराग भैया का हम बहुत बड़ा फैन भी हैं। टैटू भी बनवाए हुए हैं हम उनका।
और उनकी माँ का भी टैटू है और भैया का टैटू है और भैया का नाम भी है। मतलब आज आप लोग पूरी तैयारी से आए तैयारी हैं? हाँ एकदम मुजफ्फरपुर धरती से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा गूंजेगा। आज मुजफ्फरपुर की धरती में एक ऐतिहासिक रैली होगा, रैली नहीं रैला। अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले तो जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार। जितने भी सब लोग देख रहे हैं उनको पहले तो नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं सिंगर रिंकी राज पासवान जी आज आए हैं मुजफ्फरपुर में। इसके आगे क्या बोले सर? रिंकी जी, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप चर्चित महिला रही हैं जी, और चिराग पासवान जी के लिए बहुत सी संगीत भी आपने तैयार किया है जी। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी, खुसरूपुर पटना के रहने वाली हूँ। तो आप आज मुजफ्फरपुर खुसरूपुर से आई हैं? जी। तो आज चिराग पासवान जी के लिए कुछ गाना या कुछ संगीत तैयार किए हैं तो 2 शब्द गुनगुना दे जनता के लिए। जी जरूर, क्यों नहीं। जी बोलिए। जी, थोड़ा सा कट कीजिए। जहाँ जहाँ थिन मिला है प्यार जी, जनता लोग उनाही के करा है दुलार जी। भैया चिराग जहाँ जहाँ थिन मिला है प्यार जी, जनता लोग उनाही से करा है दुलार जी। मोर एलएचपी के झंडा पिया मोरे मोरे लागल है। सीएम अइथुन नया सरकार सैया, अवरी भैया चिराग जी बदल के रखथुन अपना बिहार सैया। सीएम भैया चिराग जी। देखा गया तो आपके गले में तो सरस्वती का विराजमान है और आगे चल करके आप कोशिश है कि चिराग पासवान जी के लिए आप आगे और भी गाना गाएं, तरक्की करें। एक बार अपना परिचय बताएं। जी, मैं सिंगर रिंकी राज पासवान जी खुशरूपुर पटना से आई हूँ। तो ये भी है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी की झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। और आज मैं झारखंड से चल के यहाँ नव संकल्प रैली का बस हिस्सा बनने आई हूँ। और आज बंदी रहने के कारण भी बिहार बंद है और फिर भी हमारे चाहने वाले जो चिराग जी के हैं वो बहुत सारे आए हुए हैं। बस मैं इतना ही कह के। आप अपने दिल में जो भावना लेके आई हैं चिराग पासवान के लिए 2 बात क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें बिहार का सीएम देखना चाहती हूँ और बस भगवान से और बिहार की जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक सही नेता का चुनाव करें और हमारे जो चिराग भैया हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर उन्होंने वादा किया है तो वो उस वादे पे पूरी तरह खरे उतरेंगे 100%। और मेरा नाम मनीषा देवी है, मैं झारखंड की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं झारखंड से चल के यहाँ। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम कन्हैया प्रसाद पटेल, मैं पश्चिमी चंपारण जिले का जिला महासचिव सह नरकटियागंज नगर परिषद प्रभारी हूं और मैं पुराना कार्यकर्ता हूं। पार्टी स्थापना दिवस 28 नवंबर 2000 में माननीय स्वर्गीय आदरणीय पासवान जी के समय से मैं लोजपा के हाथों को मजबूत कर रहा हूं और अब चिराग भैया के हाथों को भी हम मजबूत कर रहे हैं। और हमारा नारा है कि कम से कम हम लोग इस विधानसभा में 40 सीट गठबंधन में लेकर के हम लोग लड़ें और अगर जो है कि गठबंधन अगर हम लोग को सीट नहीं देती है तो हम माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री का 243 सीट पर भी लड़ने का संकल्प है। ये एक सवाल है, आज बिहार बंद का भी आयोजन रहा। हाँ, तो इसमें 2 कारण है, बंदी का क्या असर रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी अगर हम लोग को पहले अगर बिहार बंद का अंदाज होता, चूँकि हम लोग गठबंधन के लोग हैं और हमारी गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है
और बिहार बंद का जानकारी रहता तो हम लोग 1 दिन 2 दिन आगे पीछे प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम पहले से सुनियोजित था, इसलिए जो है कि हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ा। और ये जो बिहार बंद हुआ है अच्छा हुआ है, इसलिए कि प्रधानमंत्री के माँ बहन को अगर कोई गाली देता है तो इसके लिए भाजपा या एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसका असर थोड़ा हमारे इस कार्यक्रम पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे दर्जनों कार्यकर्ता, सैकड़ों भाई गाड़ी के जाम में कहीं कहीं रोके गए हैं, और चूंकि मेरा सहयोगी पार्टी भाजपा है, बड़ी पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के चिराग पासवान जी चहीते हैं, हनुमान कहे जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर जो अभद्र बात बोला गया है, तो क्या आज का प्रोग्राम करना उचित था? देखिए, ये प्रोग्राम आपसे पहले भी बोले कि पूर्व नियोजित पहले से था। और रही मोदी जी के मां को गाली देने के सवाल में, तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता एनडीए के साथी बनकर जगह जगह रुके हुए हैं। टोटल कार्यकर्ता हमारे यहाँ नहीं आ सके, हम लोग आधा अधूरा आए हैं, आधा अधूरा जिला में जो भी बंदी है उस चीज़ का जवाब इसी मंच से हमारे केंद्रीय मंत्री देंगे, और महागठबंधन के महागठबंधन वालों को दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी के माँ बहन को गाली देने का इंजाम क्या होता है। और ये प्रोग्राम पूर्व नियोजित था, इसलिए हुआ है, और ये प्रोग्राम के वजह से 13 तारीख को बेतिया पश्चिमी चंपारण में चिराग पासवान का बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम के एवज में, ये प्रोग्राम तो पहले से था, लेकिन हमारे सभी साथी आ नहीं सके हैं। चंपारण कर्म भूमि है महात्मा गांधी का, इसलिए चंपारण की साथियों की मांग थी कि हम जो है कि इस रोडबंदी को देखें कि आपके पास जाएं, तो आधा लोग रोडबंदी के पास है, आधा अधूरा लोग आया है। और इसको पूरा करने के लिए चंपारण की धरती पर 13 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का रोड शो है, जिसको चंपारण के लोग मिलकर सफल बनाएंगे, और अपना ताकत हम लोग 13 तारीख को इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन को दिखाएंगे। एक बार अपना परिचय दें। मेरा परिचय कन्हैया प्रसाद पटेल, मैं पश्चिमी चंपारण का जिला महासचिव और नरकटियागंज नगर परिषद का प्रभारी हूं। मैं पार्टी के स्थापना काल 28 नवंबर 2000 से ही माननीय स्वर्गीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के हाथों को मजबूत कर रहा हूं, और मैं ये आजीवन रहूंगा, मैं इस पार्टी का आजीवन सदस्य हूं। दिहा तू ध्यान हो, सुनाए चाचा सुनाए चाची, दिहा तू ध्यान हो, आइल बा चिराग भैया के मौका, हेलीकॉप्टर छाप निशान हो, आइल बा चिराग भैया के मौका, हेलीकॉप्टर छाप निशान हो।